मैं दिल्ली से ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी इज़ लाइक माई फादर। आई ओ एवरीथिंग टू माई गुरु। मेरा सब मेरे गुरु के लिए है। मेरे गुरु जी मेरे फादर हैं, मेरी सिस्टर हैं, मेरे ब्रदर हैं। इज़ एवरीथिंग टू मी। मेरे फ्रेंड हैं, मैं उनको गुरु जी पाप बुलाती हूँ। मेरे गुरु हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और गुरु जी की सत्संग को भी, गुरु जी की संगत को भी बहुत बहुत प्रणाम। मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी अभी। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि काफ़ी पुरानी हैं बातें और बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ कि मैं सत्संग शेयर करूँ। और गुरु जी हमेशा मुझे, मेरे गुरु पा मुझे बोल रहे हैं सत्संग शेयर करो, अपना सत्संग सुना, अपना सत्संग सब लोग शेयर कर। तो मेरे अंदर धीरे धीरे हिम्मत जुट गई कि मैं सत्संग शेयर करूं। पहले मैं सोचती थी कि मैं कैसे करूंगी, बट फाइनली मैं यहाँ आज हूँ तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसके लिए भी गुरु जी की ही मर्ज़ी है, मेरे गुरु पा की मर्ज़ी है। उसके बिना कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नामुमकिन है। तो गुरु पा, थैंक यू फॉर मेकिंग मी बिलीव कि मैं ये सत्संग कर पाऊँगी। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी डू इट, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर मी। शुक्राना गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ये वे बैक 2012 की बात है, शायद उससे भी पहले की कुछ बात है। मैंने कभी गुरु जी को देखा नहीं था, मुझे गुरु जी के बारे में मालूम भी नहीं था। हाँ, हम दिल्ली में रहते थे तो गुरु गाड़ियों के पीछे देखते थे गुरु जी, जय गुरु जी ब्लेसिंग्स, ये सब दिखने को देखते थे। तो होता था कि कौन है ये, क्या है, मतलब गुरु जी, ये सब ने मोस्टली गाड़ियों के पीछे में वहाँ लिखा रहता था। तो सोचते ये कौन गुरु जी हैं, ऐसे क्यों ये लोग लिखते हैं जय गुरु जी ब्लेसिंग्स। समझ नहीं आता था कि ये क्या है। एनीहाउ, तब मैं उस टाइम पे मेरी थोड़ी पहले ही शादी हुई थी। आई जस्ट गॉट मैरिड लिटिल बिफोर, सो आई वॉज वेरी इन्वॉल्व इन माई फैमिली। और मैं बहुत पूजा पाठ वाली नहीं थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि आई वॉज, बिल्कुल नहीं थी। आई कैन से 50-50 आई वॉज बिलीविंग इन गॉड। हाँ, मैं बिफोर मैरिज मैं शिव जी को बहुत मानती थी, शिव जी को बहुत मानती थी, माता रानी को बहुत मानती थी। शिव जी के मैंने भोलेनाथ के बहुत फास्ट रखे थे। मैं फास्टिंग करती थी। मैं वैसे मैं सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोगों में इतने फास्टिंग नहीं होते थे, फिर भी मतलब नहीं मानते थे इतना, बट स्टिल मैं मानती थी एज ए इंडिविजुअल। तो मैं बहुत फास्ट करती थी जब मैं बहुत छोटी थी, 9th क्लास से, तब से मैं फास्ट रखती थी। मंडे फास्ट रखे शिव जी के, भोलेनाथ के, और बहुत प्रेयर्स करती थी, और माता रानी के फास्ट रखे। जब शादी होगी तब मैं कोई ऐसा सच कोई फास्ट नहीं करती थी। कोई पूजा का भी मेरा कोई रिचुअल नहीं था कि मैंने फॉलो करना है कुछ रिचुअल। मन से याद कर लिया तो उसी को सोचती थी कि हाँ ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। कोई हार्डकोर नहीं था कि नहीं मैंने पूजा करनी है। तो 2012 में जब ये सब देखते थे गुरु जी, मतलब दिखता था, तो सुना भी था कुछ रिलेटिव्स के मुंह से कि गुरु जी हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं उनकी बहुत
उनके सत्संग सुना सुना करो, उनके सत्संग में जाया करो। तो तब पता तो होता थी ना, नहीं मालूम होता था कि सत्संग कहाँ होते हैं, क्या है। बड़े मंदिर के बारे में भी नहीं सुना था इतना, नहीं इतना कर पाते थे, मतलब नहीं जाना हुआ कहीं, नहीं समझ आए कि क्या करें, तो इतना नहीं सोचा उसके बारे में, छोड़ दिया। बट जब 2008 में मेरी डॉटर हुई, मेरी डॉटर के होने के बाद जैसे थोड़ी बड़ी हुई, तो जब उसका स्कूल के लिए मुझे जाना था, शी वॉज 2.5 years, तो ये 2011 एंड या 12 की बात होगी, जब मैंने उसको प्ले वे में एडमिशन कराना था। तो जब एडमिशन कराया तो जो पास में स्कूल था वहाँ कराया एडमिशन। वो जो वहाँ की मैडम थी, जो वहाँ की ओनर थी जो स्कूल की, उनको वो घर पे स्कूल था उनका, जिनका मैं नाम अभी आपको बताऊंगी, मतलब मैं नाम उनका बताऊंगी कि वो कौन थी। उनके पास मैंने उनको, मेरी डॉटर को डाला, मेरी डॉटर स्कूल जाने लगी, काफ़ी अच्छा सीख रही थी वो। 1 साल वो वहाँ मेरी डॉटर ने पढ़ाई की। तो उस 1 साल के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब 2013 में के आसपास की बात है, जब मेरे पापा को माइनर हार्ट अटैक आया था। दैट टाइम माई मदर वॉज ऑल्सो नॉट हियर। मेरी मदर अमेरिका में ट्रैवल कर रही थी मेरी बड़ी सिस्टर के पास। मैं ही थी मेरे पापा का ध्यान रखने के लिए। आई हैड टू रश, और मैं बहुत घबरा गई क्योंकि मेरी डॉटर भी बहुत छोटी थी। पापा का पता ही नहीं चला, एंड एकदम से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो मैं एक जस्ट 1 और डे में, जैसे मुझे पापा के पास जाना था, बट मेरी डॉटर भी स्कूल गई हुई थी, तो मुझे उसको भी पिक करना था। तो मैं फटाफट स्कूल पहुंची और मैंने अपनी डॉटर को पिक किया। तो एकदम से जो उनके मैम थी वो बोली कि आप परेशान लग रहे हो आज, क्या हुआ, क्या हो गया, मुझे बताओ। तो मैंने कहा नहीं, पहले तो मैंने कहा नहीं, क्या मैं अब उनको बताऊं। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी हो गई है, तो नॉट फीलिंग दैट ग्रेट। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे बताओ क्या इमरजेंसी हो गया है। तो मैंने बताया फिर कि पापा अनवेल हैं, ही इज़ हॉस्पिटलाइज, फिर ऐसे उनको साइलेंट अटैक आया है। तो वही अभी मैं बस अपनी डॉटर को घर छोड़ के आई विल बी गोइंग टू हिम, ही इज़ इन हॉस्पिटल। देखते हैं अभी डॉक्टर क्या कहते हैं। शायद उनका सर्जरी है, शायद मतलब समथिंग, मतलब ऐसा अटैक है, तो मे बी डॉक्टर्स विल से हाउ टू गो फर्दर। सो फिर हमने देखेंगे कैसे करना है। सो आई एम जस्ट वरीड, एज मम्मा भी नहीं है यहाँ पे, सो आई एम जस्ट वरीड। सो शी सेड अच्छा वेट करो आप। आई वाज जस्ट ऑन द डोर एक्चुअली, मैं अंदर भी नहीं आई थी बिकॉज आई वाज सो इन हरी एंड आई वाज सो आपसे परेशान थी मैं बहुत उस दिन। तो बस मुझे था फटाफट मैं पिक करूँ अपनी डॉटर को, घर छोड़ूँ और मैं हॉस्पिटल पहुँचूँ। तो मैं अंदर तक भी नहीं गई, मैं डोर पे ही खड़ी थी, मेरी डॉटर भी वहीं थी। तो उन्होंने, मैम ने कहा कि आप वेट करो, मैं अभी आती हूँ। तो मैंने वेट किया। तो वो अपने पास, शुक्राना गुरुजी, इसमें यहाँ पे मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। मैम जो अपने साथ लेके आई थी, गुरुजी का स्वरूप लेके आई थी। उनका पास एक ये स्वरूप था गुरुजी का, कोई शायद कैलेंडर था या कुछ था, गुरुजी का स्वरूप था उनके पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप अपने पास रखो, ये गुरुजी हैं। मैंने कहा ये गुरुजी हैं, आपके गुरुजी हैं? कहते हाँ मेरे गुरुजी हैं, हम ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं।
मैंने कहा ये वो गुरुजी हैं जिनकी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है गुरुजी ब्लेसिंग्स, जय गुरुजी। कहते हाँ ये वही गुरुजी हैं। मैं एकदम से मैं एकदम से ब्लैक आउट हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि अभी कुछ साल कुछ पहले मैं सोच रही थी कि ये कौन है गुरुजी, मैंने इनको कभी देखा नहीं है, ये मैं गाड़ियों के पीछे ये ऐसे क्यों लिखा होता है जय गुरुजी। मेरे नोटिस में आया बट मैं उस वक़्त कुछ नहीं कर पाई। उस वक़्त मेरा ध्यान गया भी बट मैंने कहीं से पूछा नहीं, कुछ नहीं। बट मुझे नोटिस में आया था बट आई कुडंट डू एनीथिंग दैट टाइम। मेरे को हुआ कि पता नहीं कौन गुरुजी हैं। और अभी कुछ मतलब मेरे ध्यान में था वो चीज़, एकदम वो कुछ टाइम बाद एकदम सामने आ गया। तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि इनको तो मैं सोच रही थी कि ये गुरुजी कौन है और ये मेरे सामने एकदम आ गए। कि मैं अपने जैसे मुझे हुआ कि गुरुजी खुद ही उस टाइम पे मुझे ये हुआ कि ये गुरुजी खुद ही आ गए मुझे बताने कि ये मैं हूँ, मैं गुरुजी हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। उस टाइम जो मैम थी सबीना आंटी, जिन्होंने मुझे ये गुरुजी का स्वरूप दिया, उन्होंने कहा मुझे कि आप ये रखो स्वरूप, आप देखना कैसे आपके सब काम ठीक होंगे, कोई चिंता नहीं करना। बिल्कुल गुरुजी को अपने पास रखो, जहाँ जाओ उनका स्वरूप अपने पास रखो, अपने बैग में रखो, जहाँ जाओ उनको लेके जाओ अपने साथ, उनको मन में याद करो। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में रहेंगी। तो मैं बहुत उस टाइम पे संगत जी जितनी मेरे को टेंशन थी ना, एकदम मेरी टेंशन रिलीज़ हो गई। एकदम मुझे लगा कि मेरे को किसी का सहारा मिल गया, मुझे एक ब्लेसिंग्स मिल गई हैं राइट अवे। उसी टाइम पे वहीं पे खड़े खड़े मुझे लगा मुझे ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। मुझे स्ट्रेंथ आ गया कहीं से, जो मैं सोच रही थी कि मैं अकेली हूँ, मैं शायद पता नहीं देख पाऊँगी क्या होगा, बट मुझे एकदम से लगा कि मुझे कहीं से स्ट्रेंथ आ गया है। मैं बहुत खुश होके वो स्वरूप लेके गुरुजी का मैंने अपने पास रखा। मैंने उसको अपने बैग में रखा, छोटा सा स्वरूप था। और मेरे पापा का कैसे बाईपास हुआ, उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, रहे 2-3 दिन, मुझे नहीं मालूम चला। सब एकदम ठीक हुआ, सब काम हो गए गुरुजी की ब्लेसिंग्स से, सब काम हो गए। आई वाज सो हैप्पी कि मेरे गुरुजी पा ने सब काम कर दिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी पा। उसके कुछ टाइम बाद मेरे को मेरी छोटी डॉटर हुई, तो मैं फिर थोड़ा सा बिज़ी थी। मैंने सोचा था मैं सत्संग में जाया करूँगी, मैं बड़े मंदिर जाऊँगी बट मैं नहीं जा पाई। और सत्संग भी घर पे सत्संग कराऊँगी, वो भी नहीं हो पाया। तो जैसे मेरी छोटी डॉटर हुई तो वो अभी 1 साल की थी, तो मैंने कुछ अपना काम करना शुरू कर दिया, जो कि मैं अभी भी करती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स से। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स से वो काम मैं अभी भी कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मेरे को मैंने अपना काम शुरू कर दिया जैसे मेरी डॉटर 1 ईयर की हुई, और बट मेरा बड़े मंदिर जाना नहीं हो पाया। कुछ टाइम बाद 2016-17 की बात है, तो मेरी बड़ी सिस्टर जो कि यूएस में है, हम 3-4 बहनें हैं। जो मेरी बड़ी सिस्टर है यूएस से, जो मेरी
मेरी दो सिस्टर्स हैं बड़े, जो यूएस में ही होते हैं। दोनों सिस्टर्स मेरे इंडिया आए हुए थे। उन्होंने गुरुजी के बारे में वहाँ सत्संग भी अटेंड किया था मेरी बड़ी सिस्टर ने। तो उनको था कि मैंने यहाँ बड़े मंदिर जाना है, मैंने ज़रूर जाना है। अब भी मैं आई हूँ तो, इंडिया आई हूँ तो मैं जाऊँगी, तो तुम भी मेरे साथ चलना। ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि गुरुजी की जैसे मर्ज़ी थी तब नहीं बुलाया मुझे। मेरी सिस्टर की फ्रेंड थे एक, तो वो अंकल बहुत मानते थे, जाते थे गुरुजी के बड़े मंदिर और सत्संग में भी जाते थे। तो वो जो अंकल आंटी थे वो मेरी सिस्टर को, मेरी दोनों सिस्टर्स को ले गए और मेरी डॉटर, जो मेरी एल्डर डॉटर थी, उनको भी ले गए। मुझे हुआ कि चलो मेरी डॉटर और मेरी सिस्टर्स चले गए, फिर जब मुझे गुरुजी बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। अभी शायद मुझे गुरुजी ने बुलाया नहीं, बस ऐसा कहना ही था। तो थोड़े टाइम बाद, तो उसके कुछ महीने बाद एकदम से मुझे हुआ कि मुझे जाना है, आज मुझे बड़े मंदिर जाना ही जाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने आज ही जाना है और अभी ही चलते हैं। तो हम लोग बैठे थे, जैसे हम फटाफट तैयार हुए और मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए कि हम दिल्ली से मतलब निकल गए दोपहर में और हम बड़े मंदिर मत्था टेक के आए। तो मैं बहुत खुश कि कब से मैं सोच रही थी और मैं आ ही नहीं पा रही थी, बड़े मंदिर मत्था टेक ही नहीं पा रही थी। अब मैं एकदम से मेरे गुरुपा मुझे ले आए, इतना स्मूथली, आराम से, कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं। और मैंने बहुत अच्छे से मत्था टेक लिया, जैसे वो दिन में ही आना था, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। पहले मैं सोचती रही, मैं नहीं जा पाई, मैं अपनी सिस्टर्स के साथ भी नहीं आ पाई, उनके साथ भी मैंने नहीं, मेरा संजोग बना। पर उस दिन मैंने जाना था तो मैं एकदम से चली गई और मैंने बड़े मंदिर मत्था टेका, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लिया और हम आराम से मत्था टेक के घर आ गए। उसके बाद थोड़ा सा फैमिली में बहुत बड़ा मेजर सेटबैक आया, बहुत ही क्रूशल, बहुत ही डाउन टाइम था हमारी फैमिली के लिए। वो भी मुझे लगता है कि गुरुजी के साथ हम जुड़े, गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी, गुरुजी ने हमें इतनी पावर दी कि वो फेज़ भी हमारा निकल गया और हम उसी के लिए हम शायद गुरुजी से जुड़े। सागर जी 2017 में जब मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ से अमेरिका से आए थे और जब वो वापस गए तो उनको पता लगा कि उनको कैंसर है। तब ये हमारी फैमिली के लिए एक बहुत 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 मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल था। एक पूरी फैमिली हम बहुत परेशान हो गए। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। मेरे से ज़्यादा ओल्ड नहीं थी, उनके छोटे बच्चे थे। उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। तो बस एक ही था सहारा उस टाइम पे कि गुरुजी ये कैसे हो गया, आप सब ठीक कर दो, ब्लेसिंग्स दो गुरुजी मेरी बहन को, कैसे हो गया ये। मेजर सेटबैक था हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए। जो मेरी सिस्टर है, जो
वो भी बहुत मानते थे गुरुजी को। उन्होंने भी वहाँ अमेरिका में गुरुजी के सत्संग जाना, गुरुजी के स्वरूप वो अपने घर लेके आए, अपने घर सत्संग करना शुरू किया उन्होंने। गुरुजी का लंगर प्रसाद कराया और गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनके साथ हमेशा थी। पर वही है, गुरुजी की मर्ज़ी के अलावा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और जो होता है वो सही होता है। हम लोग इसमें बोलने के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते इसके लिए। गुरुजी नोज द आंसर, ही नोज व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। बीइंग ह्यूमन वी डोंट नो। मांगते हैं गुरुजी से, हम अपने गुरु पास से बहुत कुछ मांगते हैं, बट गुरुजी नोज द बेस्ट। अब ये मुझे इस बात का यकीन हो गया, गुरुजी नोज द बेस्ट, ही नोज व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग। हमें कुछ नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, गुरुजी को सब मालूम है। वो अपने गुरुजी को सब मालूम है। उस टाइम पे जब मुझे अपनी सिस्टर के कैंसर का पता था, मैं गुरुजी से बहुत प्रेयर करती थी, गुरुजी मेरी बहन को ठीक कर दो, आप इनको ठीक कर दो, आंटी को ठीक कर दो आप गुरुपा। ऐसे क्या हो गया, शायद किस्मत में कुछ और था। मेरी सिस्टर 3-4 साल तक कैंसर में बहुत परेशान में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे। हम तब भी गुरुजी से प्रेयर करते थे, गुरुजी अपना हाथ उधर सर रखना गुरुपा, वो इतना कष्ट ना देना इतना कष्ट। बहुत 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 इस चीज़ का गुरुजी ने ध्यान रखा। फाइनली वही हुआ जो गुरुजी को लगता था सही है। मेरी सिस्टर 2020 में जब मेरी सिस्टर नहीं रही, उनका देहांत हो गया था 2020 फरवरी में यूएस में। तब भी यही होता था कि ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट मन में ये तसल्ली रखी थी तब, गुरुजी को भगवान को यही मंजूर है तो उसके आगे हमारी कुछ नहीं चल सकती, कुछ नहीं चल सकती। वही सोच के हम लोग वही सोच के हम लोगों को तसल्ली होगी। इसके बाद संगत जी, गुरुजी से हम और हमारा परिवार और जुड़ गया। मैं अक्सर बड़े मंदिर जाने लगी, मत्था टेकने लगी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने लगी, गुरुजी से मैं और क्लोज हो गई। गुरुजी को मैं अपने फादर के रूप में देखने लगी। गुरुजी से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं था। कुछ मेरे काम में दिक्कत आने लगी, कोविड के बाद बहुत दिक्कत आने लगी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। तब मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दी। मेरे गुरुपा हमेशा, जैसे मैं अब सोचती कि मैं अब क्या करूं, कैसे होगा, कब होगा, मैं सही हूँ या गलत हूँ, मेरे गुरुपा मुझे हर चीज़ का जवाब दे रहे थे, हर चीज़ का जवाब देते थे मुझे। अभी तक हर चीज़ का जवाब मेरे गुरुपा मुझे देते हैं। मुझे लगता ही नहीं कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेले ही मुझे लगता है कि मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग पावर है जो मुझे गाइड करती है इन माई लाइफ। इट्स बीन गाइडिंग मी। There's one light which is guiding me, there's one force which is guiding me, and which makes me so proud and which makes me so strong, feel so strong. मेरे बच्चों के लिए, अंकल के लिए, सबके लिए मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम। आप नहीं होते तो मालूम नहीं मैं कैसे होता। मैं आपके साथ नहीं जोड़ती तो कैसे होता। At this moment I just can't think life without Guruji. Thank you Guruji for being there. Thank you for your blessings. Thank you for everything Gurupa, everything. I love you Guruji. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। कि गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी का हमेशा साथ रहा है मेरे हर अप डाउन में, स्पेशली 2-3 साल पीछे अभी मेरे वर्क फ्रंट में, मेरे घर पे, मतलब गुरुजी ने हर चीज़ में, मतलब मुझे लगता है गुरुजी मेरे साथ हैं। उनका हाथ रखा है मेरे सर पे। ही इज़ ब्लेसिंग मी, ही इज़ सीइंग मी। मतलब मुझे मैसेजेस आते हैं, तो बस अपने कर्म चंगे रख, बाकी मैं तेरे नाल हाँ, मैं बस तू अपना काम करी जा, अच्छा काम कर। मतलब ये इतना गुरुजी कैसे मैसेजेस आते हैं। सो आई एम रियली टच्ड एंड आई ऑलवेज थिंक कि गुरुजी नहीं होते तो कैसे होता। ही इज़ ब्लेस्ड मी विद दिस लाइफ एंड आई एम हाईली मतलब मैं गुरुजी के कितना शुक्राना करूँ मुझे नहीं समझ आता। मतलब मैं गुरुजी ने बहुत मेरे कष्ट पार किए हैं। हर पल साथ रह के मेरे को समझाया है, सिखाया है कि गुरु लाइफ में इंसान, आपकी फ्रेंडशिप, बीट फैमिली, सब आना जाना है। आपकी सोल अच्छी रखो एंड डू गुड कर्म। एंड बहुत टाइम पे लोग आपको चीट करते हैं, ये करते हैं, बट इट्स ओके। गुरुजी कहते हैं अपने कर्म अच्छे रखो। ये सब मुझे गुरुजी ने सिखाया है। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी वेरी इमोशनल, और मैं इन चीज़ों से बहुत टच्ड हो जाती थी। बट अब गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इतना कि आई कैन लाइक डील विद इट एंड आई एम good enough to deal with it, and I'm so positive, so positive. शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। कि मैं सबीना आंटी का बहुत शुक्राना और बहुत थैंक यू, उनको बहुत थैंक यू सबीना आंटी को, जो उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा और बहुत सही टाइम पे जोड़ा। बहुत उस टाइम पे बहुत ज़रूरत थी और आगे मैं और जुड़ती रही गुरुजी के पास से। थैंक यू सबीना आंटी, थैंक यू वेरी मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी से मैं अपना सत्संग क्लोज़ करूँगी। अभी जाते जाते मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, 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 शुक्राना गुरुजी।